नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हम CGPSC के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित हैं। जितना भी CGGS का पार्ट है उसका हम केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, कथन दिया गया है यहाँ पास और कारण दिया गया है। कथन है, रानी वसाटा ने सिरपुर में ईंटों का मंदिर बनवाया जिसे लक्ष्मण मंदिर कहते हैं। तो कथन तो सही है, इन्होंने बनवाया। हालांकि उसका कार्य किसने पूरा किया? तो बालार्जुन ने किया। ठीक है, पांडुवंशी शासक बालार्जुन ने, महाशिवगुप्त बालार्जुन ने इसे पूरा किया। लेकिन बनवाया किसने? रानी वसाटा देवी ने। तो यह कथन भी सही है। और उसके बाद कारण है, उसके पति हर्षगुप्त के मरणोपरांत उसकी स्मृति में बनवाया गया। तो यह कारण भी सही है। रानी वसाटा देवी ने क्यों बनवाया? अपने पति की स्मृति में बनवाया। तो यही कारण है। इसका मतलब कथन और कारण सही है और कथन कारण की स्पष्ट व्याख्या कर रहा है। अर्थात यहाँ पास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पास अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया। कौन कौन से राजवंश दिए गए हैं? राजर्षि तुल्य कुलवंश, सरबपुरी नलवंश और चक्रकोट का नागवंश। चक्रकोट का नागवंश अर्थात छिंदक नागवंश। ठीक है, तो देखिए राजर्षि तुल्य कुलवंश ने कब से कब तक किया? तो चौथी से छठवीं, ठीक है, चौथी से छठवीं शताब्दी तक यह इसका कार्यकाल रहा है। और सरबपुरी राजवंश का 5वीं से 6वीं शताब्दी तक रहा है। नलवंश का कब से कब तक रहा है? तो चौथी से 12वीं सदी तक इसका रहा है कार्यकाल। और चक्रकोट का नागवंश अर्थात छिंदक नागवंश का रहा है 1023 से 1324 तक। ठीक है, 1023 मतलब ये 11वीं शताब्दी है और 1324 मतलब ये 14वीं शताब्दी है। ठीक है, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से देखकर कि कौन सा पहले होगा। छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्रीय राजवंश कौन सा है? राजर्षि तुल्य वंश। तो ये पहला हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में यहाँ देखिए चौथी से 12वीं शताब्दी। चौथी शताब्दी में कौन आरंभ हो गया? नलवंश। तो पहला, तीसरा, इसके बाद कौन सा आ जाएगा? सरबपुरी, दूसरा और चौथा। तो 1, 3, 2, 4 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर है। तो देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है, 1, 3, 2, 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन दिए गए हैं, कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे। बिल्कुल गलत है। राजा के अधिकार सीमित नहीं थे बल्कि राजा ही सर्वोच्च था, सर्वोपरि था। तो ये कथन तो यहाँ पास गलत हो जाएगा। इसके बाद बोला है, प्रशासन के विभागों का दायित्व तो अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था। तो बिल्कुल सही है, अमात्य मंडल के सदस्यों पर प्रशासन का दायित्व था। तो ये कथन सही हो जाएगा। इसके बाद राज्य गढ़ों में विभाजित था तथा प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे। यह भी सही है, 84 गाँवों का एक गढ़ होता था जिसका मुखिया कौन होता था? प्रमुख कौन होता था? गढ़ अधिपति। गढ़ अधिपति, ठीक है, ये होता था इसका मुखिया, या फिर इसको बोलते थे दीवान। दो नाम है इसमें, गढ़ अधिपति और दीवान। तो इनको देखिए, दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पास सही उत्तर चुनना है। तो इसका मतलब 2, 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के अंतर्गत सूबा व्यवस्था में निम्नलिखित सूबेदारों ने शासन किया। ऑप्शन है विट्ठल राव, भीकाजी गोपाल, महिपत राव, केशव गोविंद। ठीक है, सूबेदारी और सूबा व्यवस्था में सूबेदार शासन करते थे यहाँ। तो कौन सूबेदार था यहाँ पास पूछा गया है। उनके कालक्रम को सही उत्तर चुनिए। कालक्रम का सही उत्तर हमें चुनना है। तो सबसे पहले आया था महिपत राव। ठीक है, महिपत राव पहला सूबेदार था। ठीक है, ये कब से कब तक रहा? 1788 से 90 तक रहा। इसके बाद विट्ठल राव, ठीक है, इसके बाद आया विट्ठल राव, ये 1790 से 96 तक रहा है। इसके बाद केशव गोविंद, केशव गोविंद हो जाएगा तीसरे नंबर पर, 1797 से 1808। ठीक है, 1797 से 1808 ये सर्वाधिक कार्यकाल रहा है केशव गोविंद का। और भीकाजी गोपाल का कितना हो जाएगा यहाँ पास? 1809 से, इसके बाद केशव गोविंद के बाद 1809 से 1817 इसका कार्यकाल हो जाएगा। तो यहाँ पास देखिए इनका कार्यकाल का क्रम कैसा हो जाएगा। सबसे पहले महिपत राव, अर्थात जिसमें पहला 3 होगा वही हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पास ऑप्शन सी में
3 पहले है, उसके बाद जितना भी है ये सभी सही हो जाएंगे। एक ही ऑप्शन में 3 पहले में है तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन में परगने का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो परगने का प्रमुख अधिकारी कमाविजदार होता था। कौन होता था? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास, कमाविजदार परगना प्रमुख होता था। और ये किसके प्रति उत्तरदायी होता था? तो सूबेदार के प्रति उत्तरदायी होता था। और ये पोतदार ऑप्शन में दिया गया, पोतदार कौन होता था? ये परगने के आय व्यय का हिसाब रखता था, खजांची का कार्य करता था। ठीक है। ताहूतदारी, तो देखिए यहाँ ताहूतदार होना था ऑप्शन में। ताहूतदारी एक व्यवस्था थी, ठीक है, मराठा शासन के अंतर्गत प्रशासन की एक व्यवस्था थी। इसके अंतर्गत भूमि को जो है पट्टे में दे दिया जाता था कुछ समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए भूमि को पट्टे पर दिया जाना, यही क्या कहलाया? ताहूतदारी। और इसका प्रमुख कौन होता था? तो ताहूतदार होता था, ताहूतदार। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पास दिया गया है, छत्तीसगढ़ में 1857-58 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है, सोना खान का जमींदार इस विद्रोह का प्रथम शहीद था। तो सही है, सोना खान के जमींदार वीर नारायण सिंह स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही कथन है। इसके बाद बोला है बिलाईगढ़, भटगांव और देवरी के जमींदार विद्रोह में शामिल थे। ये गलत हो जाएगा, ये तीनों ही विद्रोह में शामिल नहीं थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह में कौन शामिल नहीं था पूछा जाए तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये कथन यहाँ पास गलत है, ऑप्शन बी यही पास आंसर हो रहा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इसके बाद आगे कथन देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। हनुमान सिंह ने 3री रेजिमेंट रायपुर मेजर सिडवेल की हत्या की। तो ये भी सत्य कथन है। ठीक है। इसके बाद विद्रोह के अपराध में 17 सिपाहियों को फांसी पर लटकाया गया। तो ये हनुमान सिंह द्वारा किए गए सैन्य विद्रोह में ही ये 17 सिपाहियों को लटकाया गया था। ये भी कथन सही है। तो यहाँ पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के नेता थे। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, नारायण राव मेघावाले थे, छोटे लाल श्रीवास्तव थे। तो 1, 3, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन डी यहाँ पास करेक्ट है, 1, 3 और 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पास। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्री नवागांव। यहाँ पुलिस ने लाठीचार्ज किया और गोली भी चलाई भीड़ पर। तो ये एक बर्बरता थी जंगल सत्याग्रह में, और इसमें 2 व्यक्ति शहीद हुए। ठीक है, सिंधु कुमार और रलू नामक व्यक्ति घायल हुआ। सिंधु की वहीं मृत्यु हो गई और रलू घायल हो गया। तो ये गोली लगने से घायल हुए और मृत्यु हो गई। तो ये बर्बरता थी। इसके बाद ये तमोरा भी प्रसिद्ध रहा है। इसमें बालिका दयावती ने मार्ग रोकते हुए अंग्रेज अधिकारी को क्या किया था? थप्पड़ लगा दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस रियासत में भारतीय संघ में विलीनीकरण के बाद भी कृषक आंदोलन जारी रहा? ऑप्शन है छुई खदान, कांकेर, शक्ति, सारंगढ़। करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्ति। यहाँ विलीनीकरण के बाद भी यहाँ कृषक आंदोलन जारी रहा। छुई खदान में कब हुआ? तो 1938 से 39 में समाप्त हो गया था। कांकेर में कब से कब तक हुआ? कृषक आंदोलन की बात की जा रही है, 1944 से 45। सारंगढ़ में 1941 और शक्ति में 1947 को प्रारंभ हुआ था नवंबर में। ठीक है, जो विलीनीकरण के बाद भी जारी रहा। तो ऑप्शन सी यहाँ पास करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में सतनामी पंथ का कौन सा प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है? तो गिरौदपुरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतनामी पंथ और गुरु घासीदास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल को सूची 2 जिला से सुमेलित करना है। तो देखिए मैन पार्ट कहाँ है? तो मैन पार्ट आ जाएगा आपका सरगुजा। ठीक है, सिरपुर कहाँ है? महासमुंद। चित्रकूट कहाँ है? बस्तर, सिंघनपुर, रायगढ़। तो आपका यहाँ पास हो जाएगा पहला का डी, पहला का सी और दूसरे का डी हो जाएगा। इसके बाद देखते इन दोनों को मिला के देखते हैं। तो यहाँ पास पहले का डी और दूसरे का एक ही ऑप्शन में ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा के पाणिनि जिन्होंने छत्तीसगढ़ी का प्रथम व्याकरण लिखा कौन थे? तो G.A. ग्रियर्सन, हीरालाल काव्योपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे या फिर नरेंद्र देव वर्मा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरालाल काव्योपाध्याय, जिन्होंने छत्तीसगढ़ी का प्रथम व्याकरण लिखा
और ग्रियर्सन ने क्या किया, इसी का अंग्रेजी अनुवाद करते हुए छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी का संयुक्त रूप से व्याकरण छपवाया। तो ग्रियर्सन ने इसका ट्रांसलेशन किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकार कौन थे? ऑप्शन है मुकुटधर पांडे, बंशीधर पांडे, मेदिनी प्रसाद या फिर लोचन प्रसाद पांडे। तो देखिए यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा बंशीधर पांडे। इन्होंने हीरू की कहानी, ठीक है, क्या लिखा था, उपन्यास हीरू के कहानी, ये इनकी उपन्यास का नाम है, ठीक है। कब लिखा? 1976 में। तो 1976 में हीरू की कहानी बंशीधर पांडे ने लिखा, प्रथम उपन्यास था छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ी भाषा का। इसके बाद यहाँ देखिए मुकुटधर पांडे, मुकुटधर पांडे क्या है, प्रथम छायावादी रचना, छत्तीसगढ़ के प्रथम छायावादी रचनाकार, प्रथम छायावादी याद रखेंगे। और लोचन प्रसाद पांडे, तो लोचन प्रसाद पांडे प्रथम नाटककार हैं और इनका प्रथम नाटक है कलिकाल। इनकी रचना क्या है? कलिकाल, लोचन प्रसाद पांडे की। और मेदिनी प्रसाद पांडे, इनकी प्रमुख रचना है कछेरी। इनकी रचना का नाम याद रखेंगे कछेरी, एग्जाम में पूछा जा चुका है, CGPSC 2012 में आ चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? छत्तीसगढ़ साहित्यकार, और 2 में है रचनाएं। तो यहाँ पास श्यामलाल चतुर्वेदी, यहाँ पास पर्रा भरलाई से बिल्कुल सुमेलित हो रहा है। तो पहला का हो जाएगा ए हरि ठाकुर, सुरता के चंदन, नारायण लाल परमार, सूरज नहीं मरा है, और दानेश्वर शर्मा बेटी के विदा। देखिए यहाँ पास श्यामलाल चतुर्वेदी ने भी बेटी के विदा लिखा है, लेकिन यहाँ श्यामलाल चतुर्वेदी की एक और रचना भी है और बेटी की विदा दानेश्वर शर्मा ने भी लिखा है। तो इसलिए यहाँ पास ये इसका आंसर हो जाएगा। दानेश्वर शर्मा किसके लिए है? बेटी के विदा के लिए, ठीक, यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पास देखिए सभी क्या है, एक ही सीरीज़ में, पहला का ए, दूसरा का बी, इसी सीरीज से आ रहा है। देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पास ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, पहला का ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम महिला साहित्यकार कौन है? ऑप्शन है, देखिए यहाँ करेक्ट आंसर सीधा बोल देते हैं, निरुपमा शर्मा होगी, ठीक है। निरुपमा शर्मा छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम साहित्यकार हैं, प्रथम महिला साहित्यकार हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। कुछ लोक नृत्य दिए गए हैं, सुआ, राई, पंथी, राउत नाचा। तो सही उत्तर चुनना है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य इनमें से कौन कौन सा है? तो सुआ है, पंथी है, राउत नाचा है, ठीक है। ये 4 लोक नृत्य यहाँ छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 4। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? 1, 3 और 4, ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम में चेक कर सकते हैं, ठीक है। जब वीडियो अपलोड होगा उसके साथ ही टेलीग्राम में इसका PDF अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है और किसकी जोड़ी है? लोकगीत एवं विषय वस्तु। तो भरथरी लोकगीत में क्या नल दमयंती की कथा है? बिल्कुल गलत। भरथरी लोकगीत में राजा भरथरी, ठीक है, किसकी कथा है? राजा भरथरी और रानी पिंगला, रानी पिंगला और राजा भरथरी के वियोग पर आधारित श्रृंगार प्रधान गीत है। और इसका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन सा है? तो सारंगी, इसका प्रमुख वाद्य यंत्र याद रखिए, सारंगी और एकतारा, ठीक है, ये इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। इसके बाद चंदैनी लोरिक चंदा की कथा है, पंडवानी महाभारत है, ददरिया प्रेम गीत है। ये तीनों सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडवानी गायक निम्नलिखित हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो यहाँ पास झाड़ूराम देवांगन, तीजन बाई और पूनाराम निषाद हैं। ऋतु वर्मा को भी पंडवानी के क्षेत्र में पद्मश्री मिल चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जनजातीय नृत्य है? तो एक ही ऑप्शन यहाँ पास करेक्ट लग रहा है, कर्मा, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पास आज का। सूची 1 छत्तीसगढ़ के मेला और सूची 2 तिथियों से सम्मिलित कीजिए। तो मेलों को तिथियों से सम्मिलित करना है, सुमेलित करना है। तो राजिम का मेला कब लगता है? राजिम का मेला हो जाएगा माघ पूर्णिमा, तो पहला का डी। महादेव मेला कब हो जाएगा? कार्तिक पूर्णिमा। डभरा मेला कब हो जाएगा? रामनवमी। और कुटी घाट का मेला बसंत पंचमी। तो पहला डी, उसके बाद A B C, ठीक है, D A B C देखते हैं किस में हो जाएगा।
DABC, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके PDF के लिए टेलीग्राम में चेक कर लेंगे और इसी तरह के और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चैनल से। CGPSC प्रीलिम्स और जितने भी CGPSC के अन्य एग्जाम्स हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आधारित, उन सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो इसके लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।